कि बाल गोविंद छोटी उम्र का है, खेल रहा है, हाथ में सोने के कंगन पाए। एक सोने का कंगन सुन देता है, मां पूछती है बेटा दूजा कंगन कितने गया है, कितने सुनता। बच्चा उतार के हाथ विचों कंगन सुन दिंदा है, मां इस जगह पे गया। तक लेना कहानी जेकर देखा जाए तो गुरबाणी के नाल बिल्कुल मेल नहीं खाता। जेकर गुरु साहब की गुरबाणी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ क्योंकि हनेरे की कीमत सवेरे करते हैं, सच की कीमत झूठ करते हैं, सोने की कीमत चांदी करते हैं, समझ की कीमत ना समझ करते हैं। जिहड़ा गुरु समझ को भी पार चला जाता है, ਉਹਦੇ ਲਈ हनेरा ते सवेरा भी कुछ नहीं, ਉਹਦੇ ਲਈ सच ते झूठ भी कुछ नहीं। वो इस चीज तो ऊपर है, परे है। इसे करके कोई छोटा जिहा बाल 9 वरियां दी उम्र विच इतना थक गया कि वो जाके कह दिंदा है, बाल गोविंद राय बेटा की कीता जावे। कश्मीर के पंडित आए ने, पुकार लेके आए ने, अर्ज लेके आए ने, इंसाफ की गल कर रहे ने। इंसाफ कैसा हो गए? गोविंद राय आख रहे हैं, पिता जीओ इंसाफ जे करना है ना, इंसाफ दे तराजू खुद बैठ जाए। जीवन का ठीकरा पढ़ दिता जाए तो शायद दुनिया में कोई इंसाफ की गल हो सके। फिर मनुखता ते मानवता दुनिया ने सब तो पहला कॉन्शियस चेतना की आवाज की शुरुआत की थी। रूहानी लाइफ लोकतंत्र डिवाइन डेमोक्रेसी का आरंभ उस दिन होया जिस दिन एक 9 वरियां का बाल अपने बाप को कह रहा है, पापा पिताजी चेतना की आवाज सुनो। चेतना की आवाज सुन के दुनिया के अंदर एक जागृति भी बंगार बन जाती है। ऐसा बात पकाया मां ने जिस दिन पहली बार मुलाकात हुई है, आनंदपुरी का स्थान आनंदपुरी नहीं सी, माखोवाल की धरती से। संत तेग बहादुर बादशाह ने उस धरती को खरीदिया, अपनी माता जी के नाम पे उस धरती को बसा दिया। चकना 5 वरियां दा बाल गोविंद राय अपने पिता को मिल रहा है ते पहली बार मुलाकात हो रही है। ते मुलाकात कैसी? बाप ने पिता को कभी नहीं देखा, बाप माफ करना, बाप ने पुत्र को कभी नहीं देखा, पुत्र ने अपने बाप को पहली बार तके है। पिता पूछ रहे हैं, बेटा किस तरह के दिन बीते ने, हुण कितने तक पहुंचे हो? बच्चा कह रहा है, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां और उस धरती का नाम माखोवाल की चक नानी कैसा बताया होगा मां गुजरी ने उस 9 वरियां के बाल फिर वो ऐलान भी करता है, मैं दुनिया से ऐसा मुल्क सजावांगा, ऐसा खालसा सजावांगा जो अपने आप को लुका नहीं सकेगा, छुपा नहीं सकेगा। फिर उसे आनंदपुरी की धरती के खालसा की सजना फिर वही 9 वरियां का बालक जो जवान होता है ना, पंथ के ग्रंथ की गल करता है। आनंदपुरी की पावन धरती के अंदर आज समय की हुकूमत ने हमला कर दिया। चारे पास आनंदपुरी का किला ख्याल है, रस्म पानी खत्म है, कई सालों की नहीं कई महीनों की लड़ाई का नतीजा है गुरमताब है। गुरमताब है पंथ ने गुरु की उपाधि उस दिन सामने रखी है। पंच प्यारिया ने निर्णय किया कि बोल एक आनंदपुरी का किला खाली कर दिया जाए। आप उसकी गल सुनते हैं, कुरान की चुप्पियां कस्मां के इतबार करके, गौ की कस्मां के इतबार करके दशमेश पिता ने किला छड़ दिया। नहीं प्यारे शब्द नहीं खेड़ा और कुछ नहीं। सतगुरा ने कभी भी कस्मां के इतबार नहीं किया, फिर धर्म की वंडियां नहीं कभी। जिसने पकाया होवे आनंद सुनो बड़ भागी हो, सबल मनोरथ पूरे।
जिसने सुनिया होवे कवण सोखर कवण गुण कवण सुमणिया मंत्र कवण सवेसो हाव करी जितन से आवे कर वो कदी कसमा की बार नहीं करता जिधर ਅਸੀਂ कसमा ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ कि केवल कसमा के इतबार करके बादशाह भी क्यों खाली कर सकता नहीं उसे भी गुणवत्ता बोलता है उसे भी पंथ खालसा बोलता है उसे भी यूनिटी ह्यूमैनिटी ह्यूमिलिटी बोलती है केवल तू घुमाता है कि सारी गल अगले दीवाना दे सामने रखांगे और कैसी शख्सियत थी जो अनंतपुरी का किला खाली करते हैं पूरा माल असबाब पूरे ग्रंथ पूरा लिटरेचर सिंगल एक पलटन को लेके आगा वास्ते पुशअप करता है चले जाओ पूरा ज्ञान का भंडार ये रूप दिया तो मिलावट हो जाती है आज लोड़ है सानू इन्हां गल्लां नूं समझण ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਲਈਏ ਅੱਜ ਬੜੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ग्रंथ क्या कहते सानू ओदे पीछे लाउण दियां साजिशां सत्कारयोग ने पर गुरु एक है वो ग्रंथ सतगुरु की कितनी दलेर सोच ते कितनी दूर अंदेशी सोच सी कि सतगुरा ने पंजा सिखां दा मता गुरमता प्रवान किया सरसा नदी उतर गए परिवार के हिस्सों में वंडिया गया ते फिर अपने कुछ मुट्ठी पर सिंघां नूं लैके चमकौर की कच्ची गड़ी दे विच जबर दे नाल टाकरा कर रहे हैं सबर आजमाया जा रहा है प्लानिंग चार भाइयां ने 8 सिंह ने 5 सिंघां दा जत्था सतगुर दे नाल एक नूं तोड़ रहे हैं सब कुछ लुटा के इस परमात्मा का शुक्र कर रहे हैं फिर फतेहनामा लिख रहे हैं फिर जफरनामा लिख रहे हैं 2 चिट्ठियां पहला फतेहनामा फिर जफरनामा 2 चिट्ठियां लिखी हैं फतेहनामा नहीं पहुंच सकी जफरनामा पहुंच गई जितनी चिट्ठी उनको बड़ी प्यारी लैंग्वेज है बहुत मीठी लैंग्वेज है कमाल है कई सूझबूझ सज्जन जानते बोले सतगुरा ने फारसी में जितनी चिट्ठी की होया जे मेरे 4 पुत्रों को मार देता है मेरा खालसा कैसे जीव है ते फिर आम जे मनुख के अंदर इतनी ताकत कर देती कि उन्हें बंदा सिंह बहादुर का रूप पा दे सिख राय का आरंभ शुरुआत की सरहद ये कोई छोटी मोटी गल नहीं दशमेश पिता के बारे गल करिए संत दसिवादी पर उन्होंने दा संत रूप असी कभी सुने नहीं या समझे नहीं इतनी दूर की प्लानिंग केवे आ गई गुरबाणी को सतगुरु पातशाह कहते जाओ बता दे मम्मा मन से उतार है एक अंग्रेज शायर आता है Watch your thoughts they became your words watch your words they became your actions watch your actions it became your character watch your character it ultimately leads to the destiny watch your thoughts बात कमाल है जब गुरु का कह रहे मम्मा मन से उतार तंत्रदास पातशाह कहते मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान मन हर जी तेरे नाल है गुरमती रंगमान मूल पहचाने ता सब जान मरने
जीवन की सोची होए गुर प्रसादी के को जाने तां दूजा पौना संत सिपाही मर्द अगमड़ा ताजा मर्द मिलेगा मर्द के शब्द में इस्तेमाल करते हैं। शख्सियत साहिब दी जो गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह की शख्सियत के बारे बोलिए सुनिए या कहिए तो ये शब्द आते हैं ताजा वाला मिलेगा मर्द। डॉक्टर कानन सिंह जी कमाल इतिहासकार उन्होंने इन शब्दों को रोके सारे सामने का नायाब चीज रखी है। मैं तो आगे नाम साझी कर रहा है मम्मा मन से प्यार है मन का काम की है कुछ ना कुछ चेते करते रहना याद करते रहना सिमरन करते रहना आहर पाहर से लगे रहना क्योंकि मन सादा नहीं है मन समाज का बनाया मन जिन्हें देखता है जिन्हें सुनता है जिन्हें महसूस करता है जिन्हें चल जाए वो बन मन के अंदर मन एक इंस्टॉल की हुई जगह है चीज है समाज वाली ये सदियों तो चल रहे सदियों तो चल रहे ही आ रहे हैं इसमें दो पक्का तस्वीरें एक समझ एक नाश तो मैं व्यक्ति की से शुरुआत में उदाहरण में इसकी समझ दी कि दुनिया में जो कुछ हो रही है समझ के किया जा रही है पर जो क्रोध का जवाब दिता जाए अब शब्दां का फिर की समझ के जवाब दिता गया कोई मनुष्य क्रोधी है उसने अपना क्रोध कढ़िया अंदरों कि असि पढ़ कीते हैं उसका जवाब दे दिता प्रतिक्रिया दे दी अब शब्द बोल चुके कि वो अब शब्द उसने क्रोध को समझ के बोलेंगे जैसे समझ के बोलेंगे फिर कैसे इतने समझदार हुए गुरबानी कहती ए मन शक्ति ए मन सियो ए मन पंच तत्व का जीवन पकड़े इस सचमुच साड़ी समझ कि उस क्रोध के बीच इतना फासला से कि ऐसी क्रोध को समझ सकते ये समझ गए हैं तो फिर जवाब ही नहीं होना चुप हो गए पर जो नहीं समझे तेरा मतलब क्या क्या होया ना कि क्रोध का जवाब बिना समझे कितना है तो दुनिया के कुछ केवल समझ के कुछ नहीं वापस गया समझ तो बिना भी कुछ वापस गया सदगुरु पातशाह मन मूर्ख जो समझ को बगैर समझ को बगैर करता है मूड मत सदगुरु पातशाह के चरणों में बेनती करिए दाता पिता धन नानक पातशाह के पावन प्रकाश को लेके धन गोबिंद सिंह पातशाह के प्रकाश को तक 10 जामेदारी की गई एक ही विचार है एक ही तरीका एक ही मर्यादा एक ही रूप एक ही रंग एक ही भाषा 10 जामे धारण करने की लोड़ नहीं हुई जो गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं तो आखे पुतना तो कह बेताला कोई आखे आदमी नानक बेचारा भया दीवाना सौका नानक पराना हों अरविंद अवरना ते उस रूप दे विच दसम नानक कह रहा है मैं दुनिया में ऐसा एक खालसा सजावांगा जो मनुष्य अपने आप को